बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रफ़ाकत एकेडमी में तमाम व्यूअर्स का, तमाम स्टूडेंट्स का वेलकम, खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और हमारा जो सिलसिला जारी था लेक्चर्स का, अल्हम्दुलिल्लाह केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और मैथ, हम टोटली जो है वो ये लेक्चर डेली बेसिस पे अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। और तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उनसे उनसे इल्तमास कि आपने इस चैनल को लाजमी करना है सब्सक्राइब, और इसके साथ साथ आपने बेल आइकन को भी करना है प्रेस, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और इसके साथ साथ हमारा जो 6 की मैथ का जो सिलसिला था वो 1 चैप्टर यानी हमने शुरू किया था, और कल हमने मल्टीपल्स और फैक्टर्स की बात की थी। आज हम उसी को ही आगे लेके चलते हैं। तो हमारे पास एक ये एग्जांपल जो है वो रह गई थी। कहता है राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2058 इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नोटेशन। आपने इसको इंडेक्स नोटेशन में जो है वो लिखना है। इसके जितने भी आ जाते हैं फैक्टर हमारे पास बनेंगे, उनको आपने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। चलते हैं जी। यहाँ पे 2058 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 1 इज़ 2, 0 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और 2 2 ज़र 4 1 बाकी इसमें से, और इसके साथ मिलके वो बनाएगा 18 18 पे 9 2 ज़र 18। अब चलते हैं 3 पे ये डिवाइड होगा। अच्छा, 3 पे कैसे चेक करते हैं? आपने 1 2 और 9 को आपने ऐड करना है। 1 2 3 और 9 12। जब इसका सम जो है वो इस पे डिवाइड हो रहा है तो फिर ये डिवाइड होगा। चलते हैं जी। 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़र 9 1 और 4 3 ज़र 12, और यहाँ पे क्या जाए 3 3 ज़र 9। फिर 7 पे होगा 49 7 ज़र, और ये आपके पास तमाम फैक्टर्स आ जाते हैं। अब ये सारी जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, और ये याद रहे स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा, ये भी आपने याद रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। एक नंबर जब कंप्लीट लिखा हुआ होता है तो दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दैट नंबर। एक्सपेंडेड फॉर्म जब वो फैक्टर में एक्सपेंड करके लिखा जाए, ठीक है। और इंडेक्स फॉर्म में जब वो इन द टर्म्स ऑफ पावर लिखा जाए। तो इंडेक्स फॉर्म में यहाँ पे देखें, 2 एक ही दफ़ा था तो 2 ही लिखा, 3 एक दफ़ा था 3 ही लिखा, और यहाँ पे 7 हमारे पास 3 टाइम था, इस वजह से हमने 3 टाइम लिखा। तो ये है जी। इसमें आपने एक्सपेंडेड फॉर्म भी आपको समझ आ गई, इंडेक्स फॉर्म भी समझ आ गई, और स्टैंडर्ड फॉर्म भी समझ आ गई। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 5 कह रहा है एक्सप्रेस 6 पावर 7 इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। वेरी इजी। आपने 6 पावर जो भी नंबर आपके पास दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 5 6 7 कोई भी नंबर है, तो आप क्या करेंगे, आप उस नंबर को जितने टाइम उसकी पावर दी हुई है, 7 टाइम है तो देख लें हमने यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड मल्टीप्लाई बाय 6, यानी 7 टाइम हमने 6 को मल्टीप्लाई किया। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी की अगर आपसे ये आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म भी, अगर आप कोई यानी एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आपने एक्स को एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करेंगे? सॉरी, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है आपकी, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको 7 टाइम। 6 को 6 से करेंगे 36 आएगा, फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 216 आ जाता है। फिर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वट एवर जितना भी आता है, आप 7 दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसके स्टैंडर्ड फॉर्म है। चलते हैं जी। हमारे पास फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, राइट इन इट इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नोटेशन। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करके दे देता हूँ। हमारे पास है जी क्वेश्चन 8460, 8460। तो पहले ये किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे देख लें, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 2 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 3 2 ज़र 6, और यहाँ पे 0। फिर 2 से करेंगे, 2 2 ज़र 4, 1 2 इज़ 2, 1 2 इज़ 2, और यहाँ पे क्या 1 बच जाएगा, 10 5 2 ज़र 10, 5 से डिवाइड हो रहा है। 4 5 ज़र 21, इसमें बच जाएगा 11, इसके साथ मिलके बनाएगा, तो 11 पे कितनी दफ़ा जाएगा? 2, फिर 1 बच गया, कितना आ गया? 15। तो फिर क्या आ जाएगा? 15 आ गया, तो कितना आ गया? यहाँ पे हमारे पास 23, कितना आ जाता? 3 5 15, 423 आ गया। फिर आप इसको किससे डिवाइड करेंगे? 3 से ये डिवाइड हो रहा है। 3 1 इज़ 3, और 12 है, 4 3 ज़र, और यहाँ पे 1 41 आ जाता है। फिर ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे देख लें, 4 3 ज़र 12, 4 3 ज़र 12, और यहाँ पे 2 और 7, तो ये आपके पास आ जाते हैं, ये इसके फैक्टर्स आ जाते हैं। और इनको हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3,
ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 47, तो ये 2 की पावर 2 आएगी, 5 ऐसे ही रहेगा। और ये आप इनको आपने क्या निकालना है, इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नोटेशन। तो इंडेक्स नोटेशन में आप इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 लिखेंगे, 3 की भी 2 लिखेंगे, और 5 की क्या लिखेंगे, 5 की पावर 1 है वो 5 ही रहेगा, और फिर 47 लिखेंगे। तो ये आ जाता है जी आपके पास। इस तरह के बाकी क्वेश्चन भी आपने जस्ट फैक्टर निकालने हैं, और जो नंबर जितनी दफ़ा है उसको उतनी दफ़ा आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलते हैं जी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लें, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग numbers by using factor tree method and write into the in the form of index notation। अच्छा, इसमें कोई भी 208 हम ले लेते हैं, 208 तो आपने इस नंबर की ट्री यानी बनाने है, तो पहले आपने 208 को क्या करना है कि इसके दो फैक्टर बना लेने आपने। तो 104 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, और यहाँ पे क्या आ जाता है 2, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है 2 2 ज़ार 4 और 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है 13। अब आपने इसके फैक्टर लेने हैं 2 2 16, एक आपने ले लेना है और दूसरा आपने क्या लेना है, इसको दो हिस्सों में तोड़ लेना है ये। अब इसके देखें फैक्टर क्या बन रहे हैं, इसके फैक्टर बन रहे हैं 2 और 8, ठीक है। अगेन ये जाएगा तो ये क्या बनेगा 4 एंड 2, ठीक है। उसके बाद आगे जाएगा तो ये 2 एंड 2 बनेगा, और 13 के आगे कोई फैक्टर नहीं बन रहे, तो ये आप यानी देख सकते हैं ये पूरा हमारे पास एक ट्री बन गया। इसी तरह कोई भी नंबर है, पहले आप उसको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, अगर ये हो रहा है तो इसका ट्री भी ऐसे जाएगा, और इसका भी ट्री भी जो है वो आगे ऐसे ऑनवर्ड चलता जाएगा। तो ये आ जाता है जी ट्री मेथड। आपने फैक्टर सेम एज इट इज़ ही निकालने होते हैं, सिर्फ जो है वो ट्री मेथड आपने इसमें यूज़ करना होता है। चलते हैं जी, राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म एंड इनटू द एक्सपेंडेड फॉर्म। अच्छा, इसको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ये 2 पावर 6 है, तो आपने इसमें क्या करना है 2 पावर 6 को क्या करना है 2 को 6 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है, 6 टाइम आपने 2 को क्या कर दिया है मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये आ जाता है जी हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म। इस तरह एक और क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन है इसमें जिसमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, और क्या है जी आपके पास, देखते हैं 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, और दिया हुआ है जी मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 दी हुई है। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 6 दी हुई है, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। 2 कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा, 3 कितनी टाइम है, 3 टाइम है, और 5 कितने टाइम है हमारे पास, 6 टाइम है। तो इस 5 को हम क्या करेंगे 6 टाइम लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो आप हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है, और जो दी हुई है वो इंडेक्स फॉर्म है। इंडेक्स में याद रखें कि आपने पावर जो है वो करनी होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंडेक्स इन नोटेशन। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, कहता है इसको नोटेशन में आपने लिखना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है 5 1 2 3, 5 पावर कितनी आ जाएगी 3। इसी तरह कोई और नंबर है, डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं, लेट्स सपोज आपके पास इसमें दिए हुए हैं जी, क्वेश्चन है आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्सपेंड किए हुए लिखे हुए हैं। अब इनको आप इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा 2 2 ज़ार 2 की पावर 2 आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर कितनी आ जाएगी 5 लिख के 1 2 3 4 है ना, तो 4 पावर लिख देंगे, ये आपका आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर जो है वो आपके यानी इसमें आते हैं, टेस्ट वगैरह में आते हैं। तो इस तरह आपने इंडेक्स फॉर्म को कैसे चेंज करना है। कल हमारा जो टॉपिक है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स है, यानी एलसीएम और एचसीएफ है। इंशाल्लाह बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इंशाल्लाह हम जो है वो कल इसको शुरू करेंगे। फ़िलहाल तक के लिए इतना ही, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर किसी दूसरे के लिए भी फ़ायदेमंद है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और लेक्चर के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।